हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिस वर्क के बारे में बात करेंगे वो है गैलीथिया। और गैलीथिया जो है, इसकी डिटेल समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूजीसी नेट ने 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा था वो मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या था। तो आज इस वर्क की समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी कि मेरे चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड जो एमसीक्यू की क्विज है वो चल रही है। और उसमें जितने भी लास्ट ईयर यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस जो हैं पूछे हैं वो मैं उस पर डाल रही हूँ, और आप उस क्विज को सॉल्व कर सकते हो। और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूजीसी नेट में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे वो क्या हैं, और उनके आंसर के साथ साथ उनसे रिलेटेड उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने 2 और 3 लाइंस में दे रखी है, जिससे आपको क्वेश्चन जो है आंसर माइंड में अच्छे से याद रह जाए और आप उसको भूले ना। तो वो बहुत ही अच्छी एक क्विज मैंने शुरू कर रखी है, आप उसको सोल्व कर सकते हो। और वो टोटली फ्री है, आप किसी भी टाइम उसको कर सकते हो। और उस पे मैंने अभी तक 140 प्लस क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। आप उसको सोल्व करिए, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर के यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सारे के सारे। और इससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये जो वर्क है इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस वर्क के वो कर लेते हैं। सबसे पहले गैलीथिया और जो है वो एक एलिजाबेथन स्टेज प्ले है। ये प्ले है और बेसिकली एक कॉमेडी है। किसने लिखी है कॉमेडी? ये जॉन लेली ने कॉमेडी लिखी है। इसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सबसे पहले इसकी जो परफॉर्मेंस हुई थी इस प्ले की वो हुई थी ग्रीनविच पैलेस के अंदर। यहाँ पे ग्रीनविच पैलेस में इसका सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। और जो दिन था वो कौन सा दिन था? वो न्यू ईयर डे था। 1588 के अंदर न्यू ईयर डे पे इसको परफॉर्म किया गया था। और ये जो परफॉर्मेंस हुई थी वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने इसको परफॉर्म किया गया था। तो इस लाइन के ही अंदर अपने आप में कई सारे क्वेश्चंस हैं। जो ये पॉइंट्स है इसमें से ही कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये एक एलिजाबेथन इरा के अंदर एक स्टेज प्ले है। दूसरा ये कॉमेडी प्ले है, और जो इसके जो राइटर हैं वो है जॉन लिली। दूसरी बात जो है उसके अंदर जो कहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस हुई थी, ग्रीनविच पैलेस के अंदर इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। कौन से दिन हुई थी? न्यू ईयर डे पे इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम तक जॉन लेली का कैरियर जो था वो बहुत ज्यादा हाई पॉइंट पे था, क्योंकि इससे पहले उनका जो प्रोज रोमांस था यूफिज, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। और इस प्ले की जो सेटिंग है वो लिंकनशायर के अंदर रही है, और आसपास के जो जंगल है वहां पे इसकी सेटिंग है प्ले की। और इस प्ले के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो स्पेशली ग्रीक देवी देवता हैं। उनके अंदर अप्सराएं भी हैं, परियां भी हैं, और नॉर्मल जो है शेफर्ड्स जो हैं, गडरिये हैं, वो भी हैं। यानी ये सारे करेक्टर्स जो हैं इस प्ले के अंदर हैं। और जो क्वेश्चन था, अब मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन जो आया था ये 14 जून 23 के अंदर क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने पूछा था। नेम द प्ले राइट हु हैज रिटन गैलिथिया। और सीधा सीधा डायरेक्ट राइटर का ही नाम पूछा था इसके अंदर कि गैलिथिया जो है वो किसने राइट किया है। तो इसमें ऑप्शन मिले थे रॉबर्ट ग्रीन, लॉज, नैश और जॉन लिली। तो इसका राइट आंसर था जॉन लिली। तो ये क्वेश्चन था, इसलिए इस वर्क की समरी में आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और अब आपकी हम इसकी समरी करेंगे। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेक्टर्स हैं वो है टाइटेरस। ये एक शिफर्ड है, एक गडरिया है। और उसके बाद इनकी बेटी है गैलीथिया, जिसके नाम के ऊपर ही इस प्ले का नाम है गैलीथिया। ये टाइटेरस की बेटी है। और ये बाद में जो है वो बॉयज की तरह बन के रहेगी, यानी बॉयज के वेश में रहेगी। और इस वो जो अपना बॉय का नेम रखेगी वो अपने फादर के नेम पे ही रख लेगी। टाइटेरस सेकंड नाम रखेगी अपना। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है मिलीबस। मिलीबस भी एक गडरिया है, और इसकी बेटी जो है वो है फिलिडा।
और फिलिडा भी एक लड़के के वेश में बन रहेगी बाद में, और ये भी अपने फादर के नाम पे अपना नाम रख लेगी मिलीबस सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है एरिकथेनिक्स। एरिकथेनिस जो है वो एक और गडरिया है, और इसकी बेटी जो है वो है हिब्बी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है विनस, ये गॉडेस ऑफ लव है। उसके बाद क्यूपिड। क्यूपिड जो है वो इसका विनस का बेटा है, और ये गॉड ऑफ अफेक्शन और डिजायर है। उसके बाद नेक्स्ट जो देवी है वो है डायना, और इसकी निम्फ है ये टेलुसा, इरोटा, रामिया और लेरिसा। ये इसकी निम्फ्स है, मतलब अप्सराएं हैं डायना की। उसके बाद है तीन और कैरेक्टर्स हैं, वो मतलब एक सबप्लॉट इस प्ले का रहेगा, और उसके अंदर जो कैरेक्टर रहेंगे वो रहेंगे रेफे, रॉबिन, डिक। ये तीनों के तीनों भाई हैं, और ये भी एक अपनी उस पे यात्रा पे निकले हैं एक शिप लेके। तो इनका एक अलग से सबप्लॉट रहेगा। मेन कैरेक्टर जो थे वो यहाँ तक थे। अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये बेसिकली स्टोरी शुरू होती है, प्ले जो ओपन होता है वो एक छोटे से गांव में शुरू होता है, और गांव का नाम जो था वो लिंकनशायर है। और यहाँ पे आके जो शिफर्ड था, सबसे पहले टाइटेरस जो था, वो अपनी बेटी को आके, उसकी बेटी थी गैलीथिया, जो प्ले के नाम जिसके नाम पे है गैलीथिया, उसको आके बताता है कि जो भगवान नेपच्यून है उनकी क्या डिमांड है। और नेपच्यून की जो डिमांड थी वो ये थी कि हर 5 साल के अंदर उसको, नेपच्यून को, एक वर्जिन जो गर्ल है, जो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वर्जिन गर्ल है, उसकी बलि देनी पड़ती है नेपच्यून गॉड को, नहीं तो वो सबको डुबा के खत्म कर देगा। अब वो नेपच्यून जो गॉड है वो इसलिए गुस्से में रहता है, इसलिए उसको बलि चाहिए होती है, क्योंकि पहले नेपच्यून के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था वहां के शेफर्ड ने या लोगों ने। तो इसलिए वो इतने गुस्से में रहता है कि हर 5 साल के बाद वो एक बलि मांगता है कि कोई जो भी वहां पे लिंकनशायर के अंदर जो भी सबसे खूबसूरत और कवारी लड़की होगी, वर्जिन जो लड़की होगी, उसकी बलि उसको दी जाएगी। और बलि देने के लिए क्या किया जाता था, जो नेपच्यून का जो मॉन्स्टर होता था, अगर मॉन्स्टर का नाम है अगर, वो अपीयर होगा, और जो लड़की है उसको पेड़ से बांध दिया जाएगा, और फिर उसकी बलि दी जाएगी। तो ये सारी बातें जो टाइटेरस है वो अपनी बेटी को आके बताता है गैलीथिया को। अब टाइटेरस बिल्कुल ये नहीं चाहता कि उसके बेटे की बलि दी जाए, उसको पता है कि सबसे सुंदर जो है उसकी बेटी है, तो उसकी बलि दी जाएगी गैलीथिया की। तो वो ये कहता है कि इससे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं तुम्हें एक लड़के की पोशाक पहना देता हूँ, और तुम जो पास के जंगल है वहां पे चली जाओ, अगर तुम यहाँ पे मिलोगी नहीं और लड़कों के वेश में रहोगे, तो तुम इस सेक्रीफाइस से बच जाओगी, यानी तुम्हारी बलि नहीं दी जाएगी, और हम इस चीज से बच जाएंगे। उसके बाद जो है जो टाइटेरस है वो अपनी बेटी को लड़कों के वेश में तैयार करके और उसको जंगलों में भेज देता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी वो थी मिलीबस। मिलीबस की बेटी जो थी फिलिडिया। फिलिडिया जो थी वो सेकंड नंबर पे मोस्ट ब्यूटीफुल और वर्जिन गर्ल थी। तो सेम जब मिलीबस को ये पता चलता है कि कहीं मेरी बेटी को सेक्रीफाइस ना कर दे, तो वो भी एक एज ए फादर वो नहीं चाहता था कि जो है मेरी बेटी की बलि दी जाए, तो वो भी सेम यही काम करता है। और वो फिलिडे का बोलता है कि तुम भी लड़कों की ड्रेस पहन लो और पास के जो जंगल है वहां पे चली जाओ, ताकि तुम्हारी बलि ना दी जाए। यानी इस तरह से टाइटेरस और जो मिलीबस था वो दोनों अपनी बेटियों को, यानी गैलीथिया को और फिलिडा को, दोनों को बॉय की ड्रेस में ड्रेसअप कर देते हैं, और इनको पास के जंगलों में जाके छुप जाने के लिए कहते हैं कि जब तक सेक्रीफाइस जो है वो किसी और का नहीं दे देते तब तक तुम दोनों छुपे रहना, और इस तरह से हम सेक्रीफाइस से बच जाएंगे। यानी दोनों अलग अलग तरीके से अपनी बेटियों को छुपा देते हैं। उसके बाद जो है साथ ही साथ यहाँ पे दिखाया जाता है, डायना की एंट्री होती है,
और यहाँ पे क्यूपिड जो है, जो डायना का बेटा है, क्यूपिड जो है उसके वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे जो निम्स थी जंगलों के अंदर, वो भी अप्सराएं जो थी वो भी घूम रहा है। तो जो क्यूपिड यहाँ पे एक टाइप से कामदेव आप मान लो, यानी कामदेव जो है वो भी देख, जहाँ पे जंगलों में आ जाते हैं, उनकी भी एंट्री दिखाई जाती है प्ले के अंदर। और वो काफी अटेम्प्ट्स करते हैं इन अप्सराओं को लुभाने के लिए, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज्यादा चेस्टिटी में बिलीव करती थी, तो वो उसकी जो भी चीजें जो फ्लर्ट वो कर रहा था उनको करने से मना कर देती है। इससे कामदेव बहुत ज्यादा, क्यूबिट जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसको कोई ना कोई शरारत करने की सोचती है। और वो करता क्या है, वो यहाँ पे जितनी भी नेम्स होती है, जितनी भी अप्सराएं होती है, उनको फिलिडा और गैलीथिया की तरफ अट्रैक्ट कर देता है, यानी उनके ऊपर ऐसा जो है जादू कर देता है कि ये अप्सराएं, हालांकि ये फीमेल थी, ये फीमेल होके, लेकिन ये सारी अप्सराएं फिलिडा और गैलीथिया की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये बॉयज की ड्रेस में है। तो यहाँ पे जो क्यूबिड था यानी कामदेव जो है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये एक टाइप से कॉमेडी है। उसके बाद ऑडियंस को बताया जाता है, यहाँ पे एंट्री होती है रेफे की, रॉबिन की और डिक की। ये एक टाइप से सब प्लॉट है जो साइड में चलता रहता है, मेन स्टोरी से अलग। और ये मिलर्स के 3 बेटे हैं, ये भी यहाँ पे इनका शिप जो है वो टूट जाता है लिंकनशायर के अंदर, और ये यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जो है फिर से दिखाया जाता है कि गैलीथिया और फिलिडा दोनों की दोनों जो है वो बॉयज की ड्रेस में होती हैं। तो लेकिन दोनों की दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी इन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए थे अपने फादर्स के नाम पे। और जो गैलीथिया थी उसने टाइटेरस सेकंड नाम रख लिया था, और जो फिलिडा थी उसने अपने फादर के नाम पे मिलीबस सेकंड नाम रख लिया था। हालांकि दोनों कोशिश करती हैं कि वो पहचानी ना जाए और बॉयज की तरह बिहेव करे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मुश्किल आती है बॉयज की तरह बिहेव करने में, क्योंकि वो दोनों गर्ल्स ही थी। हालांकि वो इस चीज से, ये उनको नहीं पता था कि दोनों ही फीमेल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। सिर्फ ऑडियंस को पता होता है कि गैलीथिया और फिलिडा असल में फीमेल है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे की तरफ, क्योंकि रियल में प्ले में उनको नहीं पता होता, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद गैलीथिया और फिलिडा एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी सोलोलिटी भी दिखाई गई है कि किस तरह से, क्यों हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा था कि उनकी जो वॉइस थी वो भी सेम थी, क्योंकि दोनों ही गर्ल्स थी। तो उसके बाद जो है कि अब यहाँ पे जो क्यूबिट जो था, जो कामदेव था, जिसने सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था यहाँ पे, कि जो अप्सराएं थी वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे जो रामिया और इरोटा थी, वो तो अट्रैक्ट हो जाती है गैलीथिया की तरफ, और टेलुसा जो थी वो अट्रैक्ट हो जाती है फिलिडा की तरफ। और ये सारी सिचुएशन देख के जो गॉड नेपच्यून जो है वो भी स्टेज पे अपीयर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं कि जो सबसे जो फेयर लड़की थी उसकी बलि नहीं दी गई है अभी तक। और ये सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद डायना जो है वो क्यूबिड को बंदी बना लेती है, गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसकी निम्स पे जादू कर दिया था और वो जो अप्सराएं थी वो इन गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो डायना जो है तभी मानती है जब वो ये कहती है कि कामदेव अपना जो स्पेल है वो वापस कर लेगा और सारी सिचुएशन को ठीक कर देगा। लेकिन बाद में जो है क्यूबिड ये सारी की सारी जो है सिचुएशन को ठीक कर देता है, और जो अप्सराएं थी वो अपनी जो मेन फॉर्म थी उसमें वापस आ जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अब सब इकट्ठे होते हैं। राफे और रॉबिन, इनको भी दिखाया जाता है कि उन 3 कैरेक्टर्स का क्या होता है। वो एक सब प्लॉट चलता रहता है। वो अलग अलग के पास जाते हैं अपने काम के लिए, कुछ सीखने के लिए। एक मैरिनर के पास जाता है, एक एल्केमिस्ट के पास जाता है, एक एस्ट्रोनोमर के पास जाता है।
और उनके बाद एक दूसरे को एडवाइस देते हैं कि कैसे व्यापार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे कॉन्फिडेंट जो था वो राफे था, वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था तीनों के अंदर। और उसके बाद फिर स्टोरी बैक गांव में ही दिखाई जाती है। यहाँ पे टाइटेरस और मिलीबस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। टाइटेरस कह रहा है मिलीबस की कि तुम्हारी सबसे सुंदर डॉटर थी, तुम्हें सेक्रीफाइस देना चाहिए था, जबकि मिलीबस टाइटेरस को कह रहे हैं कि नहीं, मेरी लड़की इतनी सुंदर नहीं थी, तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर थी, तुम्हें सेक्रीफाइस देना चाहिए था। लेकिन दोनों मना कर देते हैं कि हमारी तो डॉटर्स है ही नहीं। टाइटेरस ये कह देता है कि उसकी तो डॉटर कोई है ही नहीं, जबकि मिली बस ये कहता है कि मेरी तो डॉटर थी फिलिडा, लेकिन वो तो बचपन में ही मर गई थी। और वो सारी चीजें इसलिए कर रहे थे कि ताकि उनकी डॉटर्स जो है वो सेक्रीफाइस यानी बलि देने से बच जाए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जिसकी सेक्रीफाइस देने के लिए जिसको बुलाया जाता है, हिपी, वो भी एक शिपर्ड की बेटी थी। तो हिब्बी को जब उसके लिए सेक्रीफाइस के लिए बुलाया जाता है, तो जो मॉन्स्टर जिसको आना था वो सेक्रीफाइस के दिन आता ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमेडी तब होती है जब हिबी बच जाती है, सेक्रीफाइस से हिबी भी बच जाती है, लेकिन वो अपने आप को ही टॉर्चर कर रही है, अपने आप को ही परेशान कर रही है और अपने लिए ही बुरा कह रही है। वो कह रही है कितना बुरा हुआ कि मुझे सेक्रीफाइस नहीं किया गया। कह रही है कि अगर मेरा सेक्रीफाइस हो जाता यानी मेरी बलि दी जाती तो मैं कितनी लकी होती। यानी वो सारी चीजें उल्टी सोच रही है। कह रही है मैं अगर अगर मेरी बलि होती तो लोग मुझे याद करते कि देखो सबसे सुंदर तो मैं ही थी, और मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता अगर मेरी बलि दी जाती। और अब मैं बच गई हूँ तो ये अच्छी बात नहीं हुई है, और मेरे लिए कितनी शर्म की बात है कि लोग मुझे ऐसे ही याद करेंगे कि मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं थी कि नेपच्यून ने मेरी बलि नहीं ली। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो है ह्यूमर वे में, कॉमेडी वे में दिखाया गया है कि हिबी जो है वो अपने आप को ही ब्लेम कर रही है कि वो सुंदर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्ट खत्म हो जाता है और लास्ट के एक्ट में जो है सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाती है एक्ट 5 के अंदर। यहाँ पे नेपच्यून जो है वो गुस्से में स्टेज के ऊपर आता है, सारे के सारे शिफर्ड्स होते हैं, डायना होती है, उसके फॉलोअर्स होते हैं और सब यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और डायना जो है, जो नेपच्यून जो गॉड है वो डायना को गुस्सा करता है कि तुम और गांव वाले सारे मिलके तुमने ही कॉन्स्पिरेसी की है सेक्रीफाइस ना देने की, और तुमने ही जो है ये सारा किया है कि इन लड़कियों को लड़का बना दिया है। लेकिन किसी तरह से जब विनस जो है वो भी जो है गुस्सा होती है कि डायना ने जो कामदेव है उसको बंदी बना लिया है, लेकिन बाद में जो है दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है चेस्टिटी और लव के ऊपर। और फिर बाद में जो है किसी तरह से ये सारा जो चीजें हो रही थी वो रिजोल्व हो जाती है, सब ठीक हो जाता है। जो जो गॉड होते हैं नेपच्यून, वो मना कर देते हैं कि ठीक है आज के बाद से कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो दोनों गर्ल्स थी, गैलिथिया और गैलिथिया और फिलिडा, दोनों के दोनों गर्ल्स भी यहाँ पे आती है और पता चल जाता है, सबको रिवील हो जाता है कि दोनों के दोनों गर्ल्स हैं। पर उसके बाद भी, ये रिवील होने के बाद भी कि दोनों गर्ल्स हैं, फिर भी ये दोनों बताती हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो यहाँ पे वीनस जो है वो डिक्लेयर करती हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं लड़का बना दूंगी ताकि फ्यूचर में तुम्हारा जो प्यार है वो चलता रहे और उनकी शादी हो जाए। वीनस यहाँ पे लेकिन ये नहीं मेंशन करते कि वो किसको कौन सी लड़की को बॉय बना जाएगा और कौन सी लड़की जो है वो लड़की ही रहेगी। तो ये बाद में पूरी तरह से क्लियर नहीं होता प्ले के एंड तक। और यहाँ पे जो है रैफे, रॉबिन और डिक जो है वो भी स्टेज पे आ जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो फॉर्च्यून टेलर हैं और आगे से वो जो है वो सिंगर बन जाएंगे और सबकी शादियों में गाना गाना गाया करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे प्ले का जो है एंड हो जाता है और प्ले के एंड में जो है कंक्लूड किया जाता है एक एपिलॉग के साथ कि जो सारी चीजें हैं, यानी प्यार के आगे कोई भी चीज मुश्किल नहीं है और प्यार से हर किसी चीज को जीता जा सकता है। तो इसी के साथ पहले प्ले की एंडिंग हो जाती है। तो ये प्ले था जॉन लिली का गैलिथिया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।